Hello student everyone. Today we teach you lesson 1 in civics, chapter name the Indian Constitution। आज हम लोग सोशल स्टडी में लेसन 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भारत के संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट शुड बी स्टार्ट। ड्यूरिंग द डे ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची when all power were concentrated into the hand of the king। के जब यानी मोनार्ची जब चल रहा था, नहीं राजाओं का समय चल रहा था, राजतंत्र जब चलता था, उस टाइम क्या होता था, जितने भी पावर यानी शक्ति होती थी किसके हाथ में होता था? केवल राजा के हाथ में होता था। There used to be no constitution since the word of the king used to be law and the people had no say or participation in the administration and law। उस टाइम क्या होता था, जब राजतंत्र चलता था तो उस टाइम क्या होता था, पूरी शक्ति केवल राजा के हाथ में होती थी। राजा ही सभी नियम कानून बनाता था और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता था राजा के बारे में, न उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। बट टुडे इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पावर इज एक्सरसाइज बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। लेकिन इस टाइम क्या हो गया है, किसका एज चल रहा है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का समय चल रहा है, और जो पूरी पावर यानी कि शक्ति आ गई है किसके द्वारा हो गई है? जनता के द्वारा। जनता के द्वारा सब कुछ हो चुका है। थस इस प्रकार they cannot be allowed to exercise the power according to their sweet will, they are bound by certain principle। इस प्रकार वो लोग अपने मनमानी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को क्या हुआ, एक सिद्धांत के द्वारा क्या कर दिया गया, जिसे कि बांध दिया गया है। एक बांध दिस प्रिंसिपल डिटरमाइन द सेटअप ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये सब जो सिद्धांत हैं किसके हैं? जिससे कि अंग हैं, जो सरकार है उसके एक तरीके से अंग हैं। देयर पावर एंड म्यूचुअल रिलेशन एंड द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। उनके देखिए क्या, जैसे कि जो शक्ति हैं उनके बीच में जो रिलेशन हैं और जो उनके अधिकार हैं और कर्तव्य हैं जो भी नागरिक के हैं। द कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्या होता है, जितने भी जैसे नियम और सिद्धांतों का जो कलेक्शन है, समूह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? संविधान। This is the age of constitution and every state has a constitution which keep all the organ and agency of the government with their limit। क्या होता है, ये समय किसका चल रहा है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि जितने भी नियम कानून बनेंगे संविधान के द्वारा चलेंगे। सभी जितने भी राज्य हैं अपने देश में, सभी राज्य के पास क्या है? संविधान है। संविधान का एक क्या है? नियम है। नियम कानून के अनुसार चलना है, सबको काम करना है उनकी सीमाओं में रहकर। Thus the constitution of a country is the foundation of its law। It is a set of principle according to which is the power of the government, right of government and relation between the two are adjusted। क्या होता है, इस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सभी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका देखिए क्या होता है, जैसे कि नियम होता है। जैसे उस देश का सबका क्या होता है? नियम होता है। क्या करता है ये? उनके देखिए जो सिद्धांत होती हैं उनके अनुसार उनके अधिकार, जो यानी कि सरकार होता है उसके अधिकार कर्तव्य सबको बीच में क्या करता है? ये दूसरे को रिलेशन यानी कि संबंध बनाता है और उनको एडजस्ट करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर ऑफ द एस्पिरेशन होप वैल्यू एंड विजन ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान बनाया गया है, जैसे कि जितने भी लोग हैं, राज्य हैं, उनको देखिए क्या किया गया, उनको देखते हुए उनकी आशाओं का है, उनके मूल्यों का है, उनको देख करना है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेरली ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान का ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है,
इट रिफ्लेक्ट टू सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इथोप एंड फेट ऑफ द पीपुल। यह क्या करता है जिससे कि सोशल है यानी सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक है, जितनी भी चीज़ें हैं क्या करता है फेथ यानी कि जनता के द्वारा जनता को क्या करता है उसको सहानुभूति करता है। इट इज़ द विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर। द एक्सटेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट let anybody exercise authority arbitrary and security of right and liberty of the people. It's clear from the following। यानी कि जो संविधान है, संविधान को देखिए क्या है जिसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए बिना इसके कोई जाने या कुछ किए जिसे इसके अधिकार को, पावर को, इसके कर्तव्य को, सभी चीज़ों को देखिए क्या करता है। ये देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ दिया है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लियर दिया है यहाँ पर देखिए पॉइंट में The first are very important advantage of constitution is the make it clear of whom aim the government has to work। देखिए सबसे पहला देखिए क्या है जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए क्या है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कि देखिए एक ऐसा नियम यानी उद्देश्य क्या होता है जो क्या करता है, जो गवर्नमेंट्स क्या करता है उसके अनुसार अपने काम करते हैं, जो सरकार होती है उनको अनुसार काम करती हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पीक अबाउट व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान है एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, सरकार की व्याख्या करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो संविधान हमारा है देखिए क्या करता है सरकार को विभिन्न अंग को क्या करता है वो परिभाषित करता है। हाउ कैसे दे हैव टू बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी कि किस तरीके से उसको यानी कि इलेक्ट किया यानी कि उसको चुना जाए सरकार को या उनको नॉमिनेट किया जाए, किसके द्वारा होता है। हाउ दे हैव टू वर्क यानी किस तरीके से सरकार को काम करना है। व्हाट पावर दे हैव टू एक्सरसाइज एंड हाउ दे हैव टू बिहेव विथ वन अनदर यानी क्या करना है उनके पास कोई भी काम करने के लिए कितने पावर होना चाहिए और किस तरीके से उनको बिहेव यानी व्यवहार होना चाहिए। कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान। It is also an advantage of the constitution that organ of the government and official cannot act arbitrarily, they have to according to the constitution। यह क्या करता है इसके साथ साथ यह भी बताता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट यानी सरकार के अंग है उनको क्या करना होता है जैसे अकॉर्डिंग यानी कि संविधान के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑर्गन एंड ऑफिशियल क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमारा क्या करता है जिसे तैयार करता है जो ऑर्गन है ऑफिशियल के लिए उनके अकाउंटेबिलिटी यानी उसको बताता है कि किस तरीके से काम करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड यानी जो संविधान होता है उसका क्या होता है सुप्रीम यानी कि वो होता है एकदम मुख्य होता है कानून का, ज़मीन के कानून का मुख्य होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली हैज़ बीन अपॉन द कंसेंस ऑफ पीपुल दस इज प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल बेसिस इज द स्टेट एंड लिटरेची मैसी टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सामान्य तौर से क्या होता है जिससे कि जनता को देखिए कॉन्सेप्ट के आधार पर दस वो क्या करता है प्रोवाइड करता है यानी कि विचारों को, अपने विचारों को राज्यों को एंड पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक इंस्टीट्यूशन को यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग। देखिए क्या करता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, रिलेशन अमंग द एक्सरसाइज लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी from origin and mutual relation of the various organ in the government, fundamental right of the people, mutual relation between the government and the people, procedure of the advantage of the constitution। कि हम जितने चीज़ें जैसे कि प्राप्त करते हैं जैसे गवर्नमेंट की जैसे कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनता है, रिलेशन है जैसे कि लेजिस्लेचर मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में जैसे रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और क्या कहते हैं बहुत इतनी चीज़ें हैं जो क्या करता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको जन्म होता है। जो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं। एट द मिडनाइट ऑफ अगस्त 1415
1947, यानी कि मध्य रात्रि का समय था 14 और 15 अगस्त के बीच में 1947 में। इंडिया इमर्ज एंड इंडिपेंडेंस सॉवरेन द लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी क्या हो रहा था जैसे कि भारत ही क्या होना चाहिए, जैसे कि एक स्वतंत्र देश बनना चाह रहा था। और क्या होता जैसे कि जो एकदम सबसे बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनना चाह रहा था। बट द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वाज नॉट क्रिएटेड जस्ट आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश। लेकिन उस टाइम क्या होता जैसे कि जो नए जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक तंत्र क्या हुए थे ना जैसे कि बने हुए थे उस टाइम। क्या हुआ था उसमें, क्योंकि उस टाइम क्या था जो हमारा देश क्या था ब्रिटिश के अकॉर्डिंग यानी लॉ के अनुसार चलते थे। द स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन विच दे ऑपरेट लार्ज प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड एंड ऑल्दो द legacy of the British colonialism and the mobilization process during the national मूवमेंट। क्या हुआ था जैसे कि जो हमारा जैसे कि देश था जिससे जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले हम लोग की जो जैसे कि आर्थिक दशा थी, सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा क्या थी, जैसे कि विदेशों पर निर्भर यानी कि फॉरेन कंट्री यानी जो सब थे वो लोग मिडिवल पीरियड या एंशिएंट पीरियड में थे। और जो मॉडर्न पीरियड में यानी कि ब्रिटिश लोग थे उनके हाथों में जितने भी जो थे नियम कानून थे सब उनके हाथों में थे। उसके पहले यानी जो हमारा राष्ट्र यानी देश क्या हुआ था स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले, उसके बिफोर यानी कि पहले।